अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माह चौधरी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, जब मोहब्बत नाकाबिले तस्खीर सतह पर पहुँचती है तो फिर उसको इश्क कहा जाता है। सहाबा कराम अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करते थे। सद अफसोस हमने लफ्ज़ इश्क को ही बदनाम कर दिया है। हमारी ज़िंदगी में कोई एक तरीका भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है, मगर अफसोस हम फिर भी आशिक़ रसूल कहलवाते हैं। माज़रत के साथ अर्ज़ करूँगी, एक नात पढ़कर हम नाम रख लेते हैं आशिक़ रसूल। सहाबी उबैदा इब्ने हारिस जब जंग में शदीद ज़ख्मी हो गए तो लोगों ने ज़ख्मी हालत में उनको लाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। उबैदा इब्ने हारिस ने अपने आखिरी वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव पकड़ लिए और चूमने शुरू कर दिए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं शहीद हूँ या नहीं हूँ? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तू मेरे दीन पर कुर्बान हो रहा है। कल मैं क़यामत के दिन इस बात की गवाही दूंगा कि तू शहीद है। अब मेरे अजीज़ों, माल की मोहब्बत करने वाले को भी अल्लाह और उसके रसूल का इश्क हासिल हो सकता है। हाँ, फासिक से फासिक मुसलमान के दिल में भी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, लेकिन वो नहीं है जो होनी चाहिए। फिर मुकामे इश्क बाज़ारों में धक्के खाने से नहीं मिलता, वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए धक्के खाने से मिलता है। अब हम थके पैसे के लिए और इश्क हमें अल्लाह और उसके रसूल का मिल जाए, ये कोई इतनी सस्ती चीज़ नहीं है। मजनू ने कबूतर को आते देखा जो लैला की वादी से आ रहा था। अजीज़ों, बात वाज़ा करने के लिए बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला से इश्क हो जाए, मोहब्बत हो जाए। तो मजनू ने कबूतर को देखते ही कहा, अब क्योंकि मजनू लैला के पास नहीं जा सकता था और बात हो नहीं सकती थी, तो उसने कबूतर को देखते ही कहा, अरे लैला की वादी से गुजर कर आने वाले कबूतर, ज़रा कुछ लैला का हाल तो बता। और कहा, खुश्क लहजे में ना बताना बल्कि पुरनम में बताना। कहा, अल्लाह सुब्हाना व तआला तुझे सफ़ेद बादलों का पानी पिलाए, और कहा, इसका मुख्तसर हाल ना बताना, ज़रा लंबा करके बताना, यानी दास्ताने इश्क ज़रा लंबी हो। और कहा, तेरे पर हमेशा नरम रहें, यानी तू हमेशा जवान रहे। ऐसे बागात में हमेशा खाता पीता रहे जहाँ कभी ख़ज़ां का चक्कर भी ना लगे। अब मेरे अजीज़ों, कबूतर को बात सुनाने का क्या मतलब? मेरे अजीज़ों, ये दीवानगी है। इश्क मोहब्बत यूँ उठाता है, मगर अफसोस सद अफसोस हम अल्लाह की बात ही नहीं करते। अब अल्लाह की सुने। अल्लाह कहता है कि ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हट जाएं, मुझे खुद जवाब देने दें। और कहा अल्लाह ने कि ए मेरे बंदो, मैं तुम्हारे करीब हूँ, बहुत करीब हूँ। अरे मेरे बंदो, कभी बुलाया होता, कभी पुकारा होता, कभी रातों को उठकर रोए होते। मगर नाजरीन, हम भी अजीब हैं। पानी देते नहीं, फल की उम्मीद करते हैं। आंसू बहाते नहीं और हिदायत की उम्मीद करते हैं। फिर अफसोस हम सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं कि जी सुन्नत है, खैर है। अजीज़ों, जैसे कपड़े से एक धागे के निकल जाने से उसकी क्वालिटी में फ़र्क पड़ जाता है, इसकी कीमत में फ़र्क पड़ जाता है, उसी तरह सुन्नत को छोड़ने से इंसान अल्लाह सुब्हाना व तआला की नज़रों से गिर जाता है। तो मेरे अजीज़ों, क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत एक धागे से भी सस्ती है? इसलिए होश करें, इससे पहले कि हमारी बसात को लपेट दिया जाए, आए मिलकर वापस अपने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की तरफ लौट चलें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा ताल्लुक़ अता फ़रमाए और हमारी दुनिया और आखिरत अच्छी करे। आमीन।